हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे तो वो अपन ने देखा कि निषेचन फर्टिलाइजेशन जो था उसकी प्रोसेस देखी अपन ने, अलग अलग चरणों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के समय एक बार पीछे का रिपीट करते हैं अपन। निषेचन में क्या होता है, जैसे ये क्या था, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश की अगर बात कर देते हैं तो इस भ्रूण कोश में ये अंड कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका और ये ध्रुवीय केंद्रक। जब निषेचन हो जाता है तो अंड कोशिका नर युग्मक के साथ क्या मिल जाती है और नर युग्मक के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, युग्मनज का। किसका? युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये प्रथम निषेचन, ये कौन सा निषेचन था, सत्य निषेचन। और दूसरी अगर अपन बात की अपन ने, ये ध्रुवीय केंद्रक जो था, ये ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक के साथ मिलता है, नर युग्मक। और ये क्या था, n प्लस n और ये क्या है n, और ये तीन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और ये प्राथमिक भ्रूण कोश क्या है, 3n संरचना। क्या है, 3n संरचना की। तो ये अपन पढ़ चुके थे, जिसको अपन ने इसको तो नाम दिया था त्रिसंलयन और इसको नाम दिया अपन ने प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन। और इसको अपन ने क्या नाम दिया, त्रिसंलयन या असत्य निषेचन या द्वितीय निषेचन। और इन दोनों निषेचनों को मिलाकर पादपों में क्या नाम दिया अपन ने, द्वितीय निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ये अपन पढ़ चुके। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर निषेचन के पश्चात परिवर्तन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देख निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो इधर देखना, ये अपन बीजांड की बात करते हैं। ये बीजांड की अगर अपन संरचना बनाते हैं तो बीजांड में कितने अध्यावरण हैं, 2 अध्यावरण हैं। ये और इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है, भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिकाएं थी, 1, 2 और 3 कोशिकाएं जो थी वो निभाग की ओर, और 3 कोशिकाएं किधर की तरफ है, बीजांड द्वार की ओर, जिसमें 2 कोशिकाएं छोटी होती है, 1 कोशिका बड़ी होती है। यहाँ 2 केंद्र थे। अब देखना निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले बात की अपन ने, यहाँ पर ये सहायक कोशिका जो है, ये सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। जैसे ही परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश के साथ ही एक सहायक कोशिका तो क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। और जैसे ही दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, उसके पश्चात दूसरी सहायक कोशिका भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर ये सहायक कोशिका धीरे धीरे क्या हो गई, अपहासित हो जाती है। तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले सहायक कोशिका की, अपन बात कर रहे हैं निषेचन के पश्चात, तो ये सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपहासित। क्लियर? तो सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं, एंटीपोडल जो सेल है, ये भी क्या हो जाती है, धीरे अपहासित हो जाती है। यहाँ पर क्या थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। और ये प्रतिमुखी कोशिका जो है ये भी क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। क्लियर? डिजनरेटिव, अपहासित हो जाती है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये अंड कोशिका जो थी, ये अंड कोशिका नर युग्मक के साथ क्या हो जाती है, निषेचित होकर एक संरचना का निर्माण हो जाता है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं, युग्मनज। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। तो ये क्या बन गया, युग्मनज निषेचन के पश्चात। और ये क्या है, द्विगुणित संरचना। और ये युग्मनज आगे विभाजित करके विकसित होकर किसका निर्माण करेगा,
भ्रूण का निर्माण करता है। क्लियर? ये जो है यहाँ पर ये द्विध्रुवीय केंद्रक जो था ये नरयुग्मक के साथ निषेचित होता है। त्रिशल्यन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर एक संरचना का निर्माण हो जाता है जो त्रिगुणित संरचना होती है, जिसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक भ्रूण कोश। किसका निर्माण? प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, अर्थात ये त्रिगुणित संरचना अर्थात नरयुग्मक और कोण जो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर अर्थात किसका निर्माण करते हैं? प्राथमिक भ्रूण कोश का जो त्रिगुणित संरचना होती है और ये आगे विभाजित होकर विकसित होकर ये प्राथमिक भ्रूण कोश किसका निर्माण करता है? परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये परिवर्तन हुए। आगे और क्या परिवर्तन होंगे? जो बीजांड द्वार और निभाग जो है इनमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं होता है। ये निभाग और ये क्या हो जाता है? बीजांड द्वार। तो ये बीजांड द्वार तो बीज में छिद्र के रूप में पाया जाता है। जो अध्यावरण जो होते हैं, जैसे ही इसका निर्माण होता है, जैसे ये परिपक्व हो जाता है, एक ये अपना क्या है? बीजांड, ये क्या है? बीजांड। और जैसे ही बीजांड परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व बीजांड ही इसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। जैसे ही बीजांड क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, अर्थात परिपक्व मतलब भ्रूण जो है विकसित हो जाता है, प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करके आगे विकसित हो जाता है। जो अध्यावरण जो है वो बीज चोल का निर्माण कर लेते हैं, तो उस परिपक्व बीजांड को ही क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। और अगर अपन दूसरी यहाँ पर बात कर देते हैं तो जो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। और अंडाशय जैसे ही परिपक्व अंडाशय अर्थात अंडाशय के चारों तरफ, बीजांड के चारों तरफ किसका निर्माण होगा? अंडाशय फलवित्तियों का निर्माण हो जाता है। और इस संपूर्ण संरचना अर्थात ये अंडाशय जो है जब परिपक्व हो जाता है तो ये अंडाशय किसका निर्माण कर लेता है? फल का निर्माण कर लेता है, फ्रूट का निर्माण कर लेता है। क्लियर? तो और देखो जैसे बीजांड में ये क्या? अध्यावरण। ये क्या है? अध्यावरण। और ये अध्यावरण जो है बीज के लिए, दोनों किसके आवरण है यहाँ पर? ये भ्रूण कोश के चारों तरफ अर्थात बीजांड काय था, और ये अध्यावरण जो है बीज के चारों तरफ अर्थात भ्रूण जो है बीज के चारों तरफ किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण कोश जो है भ्रूण के चारों तरफ आवरणों का निर्माण कर लेते हैं। और ये आवरण, दोनों आवरण बीज के आवरण कहलाते हैं। और ये दो आवरण होते हैं, बाह्य बीज चूल और अंतः बीज चूल। ये होता है बाह्य बीज चूल और ये होता है अंतः बीज चूल। क्लियर? अब देखो बाह्य बीज चूल जो होता है इसको तो बोलते हैं टेस्टा, और अंतः बीज चूल जो होता है इसको बोलते हैं टैगमैन। कौन सा मैन? टैगमैन कहा जाता है। क्लियर? तो ये मुख्य परिवर्तन थे। बीजांड, ये बीजांड व्रंत जो है, बीजांड व्रंत की बात करते हैं तो ये बीजांड व्रंत जो है किसमें बदल जाता है? बीज व्रंत में, अर्थात बीज व्रंत का निर्माण करता है कौन? बीजांड व्रंत जो है। क्लियर? तो इस तरीके से अब देखो कई पादप ऐसे होते हैं, ये क्या है? बीजांड काय था यहाँ पर, ये क्या? बीजांड काय। और कभी कभार क्या होता है, ज्यादातर उस पादपों में तो क्या किया जाता है? इस बीजांड काय का पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। परंतु कभी कभी कुछ पादपों में बीजांड भ्रूण कोश जो है, बीजांड काय जो है एक परत के रूप में शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? एक परत के रूप में शेष रह जाता है। और उस परत रूपी संरचना को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर परिभ्रूण कोश। क्या कहा जाता है? परिभ्रूण कोश। क्या कहा जाता है? परिभ्रूण कोश के रूप में एक शेष रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन यहाँ
निषेचन के बाद में परिवर्तित होते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सहायक कोशिका और प्रतिमूर्ति कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपाशित हो जाती है। उसके बाद में जो अंड कोशिका जो है वो नर युग्मक के साथ क्या हो जाती है, निषेचित हो जाती है और निषेचित होकर किसका निर्माण कर लेती है, युग्मनज का। और युग्मनज आगे क्या हो जाते हैं, विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और आगे जाकर इसी से किसका निर्माण होता है, जैसे बीज चोल जो है, और बीज चोल के आधार पर बीज कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। निभाग और जो बीजांड द्वार है इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो ये ध्रुवीय केंद्रक जो था नर युग्मक के साथ क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है और निषेचित होकर प्राथमिक भ्रूण कोश का क्या कर लेता है, निर्माण, जो आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। कभी कभार क्या होता है कि ज्यादातर पादपों में तो क्या होगा कि ये जो बीजांड काय जो है, इस बीजांड काय का पोषण के रूप में क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, खाने के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। किसके द्वारा, भ्रूण के द्वारा, अर्थात विकसित होते हुए भ्रूण के द्वारा पोषण की आवश्यकता होती है और उस पोषण के रूप में किससे ले लिया जाता है, ये जो भ्रूण कोश जो है ये क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक आवरण के रूप में ये शेष रह जाता है, किसके चारों तरफ, भ्रूण कोश के चारों तरफ, इसलिए ये इसको क्या कहा जाता है, परिभ्रूण कोश। परि का मतलब चारों तरफ, भ्रूण कोश अर्थात भ्रूण कोश के चारों तरफ एक आवरण के रूप में शेष रह जाता है। कौन, बीजांड काय। ये किसका रूपांतर है, बीजांड काय का। ये किसमें है, बीजांड काय। तो ये बीजांड काय एक आवरण के रूप में शेष रह जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, परिभ्रूण कोश कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद में जो अध्यावरण जो है, ये अध्यावरण किसमें बदल जाते हैं, अध्यावरण जो है बीज के आवरणों में बदल जाते हैं, अर्थात बाह्य बीज चोल और अंतर बीज चोल का क्या हो जाता है,